नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है समीकरण हल कीजिए 2x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 इंटू 2x प्लस 1 बटे एक्स कामा एक्स जो है वो बराबर नहीं है 0 के। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी यहाँ से हमें x के मान प्राप्त करने हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक बार हमने सवाल को यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ दोस्तों दिया गया है x डज नॉट इक्वल 0, यानी x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं लिखा है 2x प्लस 1 बटे एक्स, यहाँ पर भी लिखा है 2x प्लस 1 बटे एक्स। ऐसा करते हैं 2x प्लस 1 बटे एक्स के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना 2x प्लस 1 बटे एक्स, इसके बराबर में मान लेते हैं एक संख्या p, 2 यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा p स्क्वायर, इसके बराबर हमने p माना, ऊपर स्क्वायर लगा है लगा देंगे, प्लस 4 बराबर 5 लिखेंगे। और 2x प्लस 1 बटे एक्स, इसके बराबर हमने माना है p, तो इसके 5 के बगल में हो जाएगा p। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5p बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 4 बराबर में कितना 0, इधर कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 बराबर 0 का हमें करना है गुणनखंड। सबसे आखिरी में है 4, गुणा करने पर 4 आ जाए। 4 के आगे साइन है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए, p का गुणांक कितना है 5। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करते तो 4 आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो 5 प्राप्त हो जाए। तो 4 का गुणा यदि हम 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे हमें मिल जाएगा 5। जहाँ पर 5 है हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1, यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले p स्क्वायर माइनस 5 के जगह पर हमें लिखना है 4 प्लस 1, और बगल में p लिखेंगे प्लस का 4 बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले p स्क्वायर माइनस 4 का गुणा p से होगा 4p हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है। 1 का गुणा p से होगा 1p हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे आगे, सिर्फ p लिखेंगे, प्लस का 4 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी हमें लेना है कॉमन। यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें कितना p, तो कितना बचेगा p माइनस 4। यहाँ कितना कॉमन है दोस्तों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस का मतलब 2 माइनस का जब गुणा होता है प्लस होता है, तो 1 माइनस कॉमन लेंगे। और उसके बाद यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है 1 कॉमन होता है। अब यहाँ कितना बचेगा p बचेगा, प्लस से 1 माइनस हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस बचेगा, और यहाँ 4 बराबर में कितना 0। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। फिर से लेना है कॉमन कितना है p माइनस 4, यहाँ पर है तो p माइनस 4 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में p माइनस 1 बराबर में 0। दोनों मान 0 के बराबर है, दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे जब p माइनस 4 बराबर 0, p माइनस 4 बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 है इधर आएगा प्लस का 4, तो p का मान कितना 4 प्राप्त हुआ है। यहाँ से p का एक और मान प्राप्त होगा, यहाँ लिखेंगे जब p माइनस 1 बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का 1, तो p के हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं, p बराबर 1, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे p के मान रखने पर, p के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं यहाँ रख देते हैं। तो p बराबर कितना प्राप्त हुआ है, p के 2 मान प्राप्त हुए हैं, 1 4 और 1 1, यहाँ पर रख देते हैं। p बराबर हमने शुरुआत में माना है 2x प्लस 1 बटे एक्स, यहाँ रखेंगे p के जगह पर 2x प्लस 1 और बटे में x बराबर में 4, कितना हो जाएगा 4 भाग कर रहा इधर गुणा करेगा, तो 2x प्लस 1 बराबर में 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2x को 4x के पास लाएंगे, इधर 2x प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 4x माइनस का 2x, 4x में घटाएंगे 2x बचेगा बराबर में, इधर कितना 1,
x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 1 के बटे में हो जाएगा 2। x का एक मान हमें प्राप्त हो गया है 1/2। यहाँ जब p का मान रखेंगे कितना प्राप्त होगा, p का मान है 2x + 1/x बराबर में कितना 1। आगे हल करते हैं, ये x भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा तो 2x + 1 बराबर में x 1 के x। अब x जो है 2x के पास आएगा माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस का x बराबर में 1 इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 2x में 1x घटाएंगे 1x बचेगा बराबर में कितना माइनस का 1। तो इस तरह से x के हमें 2 मान प्राप्त हो गए हैं, माइनस का 1,1/2। और साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।